Hello everyone. Let's start together today's question for PYQ session. ठीक है, सबसे पहले क्वेश्चन में कह रहा है एंट अमीबा हिस्टोलिटिका एज हैज़। एंट अमीबा हिस्टोलिटिका में क्या चीज़ें होंगी? 1 कॉन्ट्रैक्टाइल वैक्यूल होगी, 2 कॉन्ट्रैक्टाइल वैक्यूल होगी, 3 कॉन्ट्रैक्टाइल वैक्यूल होगी और कॉन्ट्रैक्टाइल वैक्यूल एब्सेंट। तो जो एंट अमीबा हिस्टोलिटिका होता है इसमें इसकी जो कॉन्ट्रैक्टाइल वैक्यूल होती है ये एब्सेंट होती है। तो ये वाला जो आंसर होगा आपका ये करेक्ट होगा, बाकी के 3 ऑप्शंस जो होंगे आपके वो रॉन्ग हो जाएंगे। देन नेक्स्ट क्वेश्चन में कह रहा है विच ऑफ द फॉलोइंग ह्यूमन पैरासाइट प्रोटोजोन इज फाउंड इन ह्यूमन माउथ एंड डैमेज गम। इनमें से कौन सा ऐसा पैरासाइट है जो कि ह्यूमन के मसूड़े में पाया जाता है, माउथ में पाया जाएगा और गम्स को जो मसूड़े हैं उनको डैमेज करेगा। ऑप्शंस देख लेते हैं। एंट अमीबा जिंजीवालिस, एंट अमीबा कोलाई, एंट अमीबा हिस्टोलिटिका एंड जियार्डियाना इंटेस्टाइनलिस। तो जो जिंजीवालिस है ये ह्यूमन के माउथ में प्रेजेंट होता है और गम्स को क्या करता है, डैमेज कर देता है। तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन आपका एंट अमीबा जिंजीवालिस। देन कह रहा है कॉन्ट्रैक्टाइल वैक्यूल इन प्रोटोजोन मेनली सर्व एज। जो प्रोटोजोन में कॉन्ट्रैक्टाइल वैक्यूल होती है वो बेसिकली किस लिए होती है? डाइजेशन के लिए, एक्सक्रिएशन के लिए, ऑस्मो रेगुलेशन एंड वाटर एब्जॉर्प्शन के लिए। तो इसको हम लोग एक बार देख लेते हैं। कोई भी जो प्रोटोजोन का हम लोग एक एग्जांपल लेते हैं, इसमें बेसिकली होता क्या है, सपोज ये कोई प्रोटोजोन एनिमल है, ठीक है, कोई प्रोटोजोन एनिमल है, इसमें होता क्या है, ऑस्मोसिस की प्रोसेस के थ्रू, क्योंकि जो प्रोटोजोन एनिमल होते हैं ये मोस्टली कैसे होते हैं, फ्रेश वाटर में रहने वाले, फ्रेश वाटर में रहने वाले एनिमल्स होते हैं। तो इसमें होता क्या है, बेसिकली ऑस्मोसिस के प्रोसेस के थ्रू वाटर जो होगा वो बॉडी सरफेस से अंदर की तरफ एंटर कर जाएगा। ये वाटर क्या करेगा, कॉन्ट्रैक्टाइल वैक्यूल के अंदर एंटर करेगा। ये कॉन्ट्रैक्टाइल वैक्यूल जिसकी वजह से क्या होती है, हल्की सी स्वेल हो जाती है, इसमें स्वेलिंग आ जाएगी कॉन्ट्रैक्टाइल वैक्यूल में। देन ये कॉन्ट्रैक्टाइल वैक्यूल आपकी मूव करेगी एज की तरफ, और एज की तरफ जा कर के यहाँ पर बस्ट हो जाती है। बस्ट होने के बाद जो एक्सेस ऑफ वाटर होता है जिसे बॉडी की नीड नहीं होती, ये बॉडी से क्या होता है, बाहर की तरफ रिलीज़ हो जाता है। इसी प्रोसेस को हम लोग कहते हैं ऑस्मो रेगुलेशन। वाटर का बॉडी के अंदर आना, फिर देन कॉन्ट्रैक्टाइल वैक्यूल में जाना और कॉन्ट्रैक्टाइल वैक्यूल से बॉडी की सरफेस पर जाकर बस्ट हो जाना और एक्सेस ऑफ वाटर को बॉडी से बाहर रिलीज़ कर देना। एक्सेस ऑफ वाटर क्या हो गया, रिलीज़ हो गया बॉडी से बाहर की तरफ, ठीक है। तो इसका ऑप्शन हो जाएगा हमारे पास, जो प्रोटोजोन एनिमल्स होते हैं उनमें क्या है, क्योंकि फ्रेश वाटर में रह रहे हैं और फ्रेश वाटर में ऑस्मोसिस की प्रोसेस होगी। ऑस्मोसिस की प्रोसेस को बैलेंस करने के लिए इसमें एक प्रोसेस होती है जिसे हम लोग ऑस्मो रेगुलेशन कहते हैं। देन नेक्स्ट कह रहा है आइडेंटिफाई द ट्रू स्टेटमेंट। ट्रू स्टेटमेंट इसमें से हमें आइडेंटिफाई करना है। कह रहा है प्रोटोजोन्स आर मेनली हेट्रोट्रॉप्स। तो प्रोटोजोन जो होते हैं, क्योंकि उनके पास वेल डेवलप्ड कुछ भी नहीं होता, तो ये अपने फूड के लिए नॉर्मल सी बात है कि किसी और पर ही डिपेंडेंट होंगे। हेट्रोट्रॉप्स वो सारे एनिमल्स होते हैं जो कि अपना फूड खुद नहीं बनाते, अपने फूड या सर्वाइवल के लिए किसी और पर डिपेंडेंट रहते हैं। इसी का नेक्स्ट होता है ऑटोट्रॉफ। ऑटोट्रॉफ वो प्लांट, वो लिविंग्स होंगे जो कि अपने फूड के लिए किसी पर डिपेंडेंट नहीं रहते। ऑटोट्रॉफ का एक एग्जांपल जो है वो हम लोग प्लांट ले लेते हैं। हेट्रोट्रॉप्स में तो मेनली मोस्ट ऑफ द एनिमल आ जाएंगे, आपके जितने भी एनिमल्स हैं ये ज़्यादातर हेट्रोट्रॉप्स ही होते हैं, ठीक है। फिर देन नेक्स्ट में कह रहा है वाटर एंटर्स थ्रू ऑस्कुलम इन स्पंजेस। रॉन्ग है। नीडोब्लास्ट आर लोकेटेड एट द बेस ऑफ द हाइड्रा। देन ऑल ऑफ द अबव नहीं होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन में कह रहा है, तो आंसर इसका इस वाले का हो जाएगा प्रोटोजोन आर मेनली हेट्रोट्रॉप्स। देन नेक्स्ट क्वेश्चन में देखिए क्या कह रहा है, फंक्शन ऑफ ट्राइकोसिस्ट इज। ट्राइकोसिस्ट जो है उसका फंक्शन क्या होता है, इसके लिए एक चीज़ हम देख लेते हैं, एक बहुत ही अच्छा डायग्राम है उसे देख लेते हैं। सॉरी ये नहीं है, और
ट्राइकोसिस्ट का हम लोग एक अच्छा सा ये डायग्राम दिया हुआ है, इसको हम लोग देख लेते हैं। ट्राइकोसिस्ट में देखिए है क्या, ये पैरामीशियम का डायग्राम दिया हुआ है। पैरामीशियम की ये सरफेस है, पैरामीशियम की ये सरफेस हो गई। इस पर क्या है, सीलियम प्रेजेंट है, ठीक है। सीलियम के नीचे यहाँ पर बेस में देखिएगा, ये सीलियम की आपकी लेयर है और यहाँ पर क्या प्रेजेंट है, ट्राइकोसिस्ट प्रेजेंट है। ट्राइकोसिस्ट का मेनली जो काम होता है ये ऑफेंस और डिफेंस का होता है, ठीक है। क्वेश्चन में देखिए क्या क्या रहा है, फंक्शन ऑफ ट्राइकोसिस्ट इज ऑफेंस एंड डिफेंस, तो ये पहला ही ऑप्शन आपका जो है वो करेक्ट है। फिर क्या, हेल्प इन रिप्रोडक्शन, रिप्रोडक्शन में हेल्प करते हैं, बिल्कुल रॉन्ग है, क्योंकि बाहर बॉडी की सरफेस पर पाए जा रहे हैं सर। और ये क्या करते हैं, नीडोसिस्ट इसमें प्रेजेंट होती है, जिससे अपने जो भी एनिमल हैं अगर इनको खतरा फील होता है उनसे, तो ये क्या करते हैं, अपनी जो नीडोसिस्ट होती है उसको फायर कर देते हैं और अपने आप को ऑफेंसिव मूड में ले आते हैं। तो पहला ही ऑप्शन इसका ऑफेंस ऑन डिफेंस हो जाएगा। फिर कह रहा है हेल्प इन रिप्रोडक्शन, रिप्रोडक्शन में हेल्प नहीं करते हैं। टू अटेन रेस्टिंग कंडीशन, ये भी रॉन्ग है, और ऑल ऑफ द अबव, ये भी रॉन्ग है। देन नेक्स्ट क्वेश्चन में कह रहा है पॉलीमॉर्फिक फॉर्म आर फाउंड ड्यूरिंग द लाइफ साइकिल। पॉलीमॉर्फिक फॉर्म, पॉलीमॉर्फिक फॉर्म पहले कहते किसे हैं, पॉली का मीन्स रहता है मोर देन वन, पॉली इज बेसिकली मोर देन वन, एक से ज़्यादा चीज़ों के लिए यूज़ किया जाता है, उसे हम लोग बोलते हैं पॉली। मॉर्फिक का मीन्स रहता है मॉर्फोलॉजी, मॉर्फोलॉजी देखने में कैसे हैं, एक से ज़्यादा उनकी मॉर्फोलॉजी, बाहर से देखने में कोई चीज़ कैसे दिख रही है, ठीक है। तो एक से ज़्यादा फॉर्म जब किसी एनिमल की पाई जाती हैं एक ही लाइफ साइकिल में, एक एनिमल है एक ही लाइफ साइकिल है लेकिन एक से ज़्यादा फॉर्म्स उसमें पाई जा रही हैं, एक से ज़्यादा। जैसे कि अगर हम लोग ह्यूमन की बात करें तो ह्यूमन में एक जो होती है वो बेबी स्टेज होगी, देन टीनेज स्टेज होगी, देन यंग स्टेज होगी, देन ओल्ड स्टेज होगी। तो उसी तरह से जो एनिमल्स होते हैं उनमें एक लाइफ साइकिल में डिफरेंट डिफरेंट स्टेजेस पाई जाती हैं। तो क्वेश्चन में पूछ रहा है कौन सा ऐसा एनिमल है जिसमें एक से ज़्यादा लाइफ फॉर्म पाई जाती हैं। एंड अमीबा हिस्टोलिटिका में नहीं होती। ट्रैपेनोसोमा जो होगा आपका, इसमें डिफरेंट डिफरेंट फॉर्म्स होती हैं। इसमें एक इमेज मैंने निकाली है, ये देख लीजिए। ट्रैपेनोसोमा ब्रूसी ब्लड स्ट्रीम में देखिएगा डिफरेंट डिफरेंट फॉर्म है। पहला क्या है, लॉन्ग एंड थिन फॉर्म है। देन इंटरमीडिएट फॉर्म इसकी कैसी है, वेल डेवलप्ड है और अडल्टिंग मेम्ब्रेन जो है इसमें प्रेजेंट है। फिर देखिएगा ये इंटरमीडिएट स्टेजेस हैं। देन न्यूक्लियस एज सीन ओकेजनली, यहाँ पर न्यूक्लियस क्या है, ओकेजनली देखने को मिलता है, ऐसा नहीं है कि न्यूक्लियस प्रेजेंट और सारी ही लाइफ साइकिल में प्रेजेंट है। विद नीटोप्लास्ट पोस्टीरियर ऑफ, पोस्टीरियर टू न्यूक्लियस, न्यूक्लियस के प्रोटीस पोस्टीरियर में। देन कह रहा है शॉर्ट स्टम्पी फॉर्म, स्टार्टिंग में कैसी थी, लॉन्ग एंड थिन फॉर्म थी, लास्ट में कैसी हो गई हमारे पास, शॉर्ट एंड स्टम्पी फॉर्म हो गई। तो इसका ऑप्शन हो जाएगा हमारा ट्रिपैनोसोमा। देन नेक्स्ट कह रहा है कॉन्जुगेशन इन पैरामीशियम इन्वॉल्व एक्सचेंज ऑफ, जो पैरामीशियम में कॉन्जुगेशन होता है वो कैसा होता है, उसमें कौन कौन इन्वॉल्व होता है। तो इसके लिए भी एक इमेज देख लीजिए, बहुत अच्छी है ये, मुझे अच्छी लगी, इंटरनेट पे पड़ी हुई थी, ठीक है। देखिए कॉन्जुगेशन में है क्या, सबसे पहला टू पैरामीशियम ऑफ अपोजिट मीटिंग टाइम कम इन कॉन्टैक्ट बाय वेंट्रल सरफेस, दो पैरामीशियम वेंट्रल सरफेस पर एक दूसरे के सामने आए, फिर यूनाइट टू फॉर्म कॉन्जुगेट, एक दूसरे से मिल गए कॉन्जुगेशन की प्रोसेस को फुलफिल करने के लिए। फिर कह रहा है मैक्रो न्यूक्लियस डिसइंटीग्रेट, जो इनके मैक्रो न्यूक्लियस थे, बड़े वाले न्यूक्लियस जो थे वो क्या हो गए, डिसइंटीग्रेट हो गए। अब यहाँ पर क्या कह रहा है, माइक्रो न्यूक्लियस अंडरगो टू सक्सेसिव डिवीजन, जो मैक्रो वाले न्यूक्लियस थे ये तो डिसअपेयर हो गए, लेकिन जो माइक्रो वाले हैं, जो छोटे वाले बच्चे रह गए थे, इसमें दो सक्सेसिव डिवीज़न हुए। दो सक्सेसिव डिवीज़न का मीन्स है कि एक से दो सेल बनी होंगी और दो से चार, तो हर पैरामीशियम में इस वाले में भी चार हो गए हैं, इस वाले में भी चार हो गए। यहाँ पर क्या होगा, जो तीन न्यूक्लियाई थी ये डिसइंटीग्रेट हो जाएंगे, चार बनी टोटल, तीन डिसइंटीग्रेट हो गई, अब बची है एक। कह रहा है मेल प्रो न्यूक्लियस ऑफ वन कॉन्जुगेट फ्यूजेस विद फीमेल प्रो न्यूक्लियाई ऑफ अदर कॉन्जुगेंट्स। ध्यान से स्टेप याद रखिएगा, सबसे पहले दोनों मिले, दोनों के मैक्रो बड़े वाले न्यूक्लियस डिसअपेयर हो गए, छोटे वाले माइक्रो न्यूक्लियस जो हैं वो प्रेजेंट हैं, उनमें
2 सक्सेसिव डिवीज़न हुए जिनसे 4 न्यूक्लियस बने, माइक्रो न्यूक्लियस, जिसमें से 3 डिसअपेयर हो गए और एक बचा हुआ। अब जो एक बचा हुआ है ये क्या करेगा, कॉन्जुगेशन की प्रोसेस करेगा, ठीक है। मेल प्रोन्यूक्लियाई ऑफ वन कॉन्जुगेट फ्यूजेस विद फीमेल प्रोन्यूक्लियस ऑफ अदर कॉन्जुगेट। अब यहाँ पर न्यूक्लियस हो गया, फॉर्मेशन फर्टिलाइजेशन हुआ यहाँ पर और जाइगोट का फॉर्मेशन हुआ, ठीक है, दोनों में ही हुआ, ये क्रॉस फर्टिलाइजेशन हो रहा है। फिर क्या है, कॉन्जुगेंट सेपरेट टू फॉर्म कॉन्जुगेंट एक्स कॉन्जुगेंट। अब ये क्या हो गया यहाँ पर, क्योंकि इनमें फर्टिलाइजेशन हो चुका है, जाइगोट का फॉर्मेशन हो गया, तो ये क्या हो जाएंगे, सेपरेट हो जाएंगे। सेपरेट होने के बाद देखिए क्या कह रहा है, 3 सक्सेसिव डिविजन्स प्रोड्यूस 8 न्यूक्लियाई। 3 सक्सेसिव डिवीजन हुए और 8 प्रोन्यूक्लियाई को क्रिएट किया हर पैरामीशियम ने, इसने भी और इसने भी। अब ये जो 8 बने हुए थे इसमें से 3 जो थे 3 न्यूक्लियस ये डीजेनरेट हो गए। माइटोटिक डिवीजन ऑफ माइक्रोन्यूक्लियस, अब इसमें क्या होगा, माइटोटिक डिवीजन होगा, एक से फिर 2 बन गए। फॉर्मेशन ऑफ 2 डॉटर पैरामीशियम, इस तरह से अब इसमें क्या होगा, डिवीजन होगा, और डिवीजन होने के बाद एक पैरामीशियम से 2 डॉटर पैरामीशियम का फॉर्मेशन होगा। देन माइक्रोन्यूक्लियाई जो थी, माइक्रोन्यूक्लियस डिवाइड्स विद द डिवीजन ऑफ ईच डॉटर पैरामीशियम। जो माइक्रोन्यूक्लियाई थी वो डिवाइड होगी और इस वाले से हर एक से क्या होगा, 2 का फॉर्मेशन होगा, इससे भी 2 का हुआ, तो टोटल हमारे पास हो गए 4। इसी तरह से जो नेक्स्ट वाला है ये वाला, इसमें भी टोटल कितने बनेंगे, 4। तो टोटल हमारे पास पैरामीशियम कितने हो गए, 8 हो गए। बहुत ही अच्छा डायग्राम है, मुझे देखने में अच्छा लगा। वेबसाइट आपको यहाँ पर दी हुई है, अगर आप देखना चाहें तो उससे देख लेते हैं। अब हम लोग अपने क्वेश्चन पर आ जाते हैं। क्वेश्चन में क्या रहता है, कॉन्जुगेशन इन पैरामीशियम इन्वॉल्व एक्सचेंज ऑफ, तो किसका एक्सचेंज होता है, माइक्रोन्यूक्लियाई का एक्सचेंज होता है यहाँ पर। क्यों, क्योंकि इसमें जो मैक्रोन्यूक्लियाई थे ये तो स्टार्टिंग में ही डिसअपेयर हो गए थे यहाँ पर देखिए मैक्रोन्यूक्लियाई स्टार्टिंग में ही डीजेनरेट हो गए थे, तो बचा क्या था हमारे पास, माइक्रोन्यूक्लियाई, और यही माइक्रोन्यूक्लियाई क्या कर रही थी, क्रॉस फर्टिलाइजेशन कर रही थी। So this is it for today's video. Thanks for watching.